यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ और नए टॉपिक के साथ। वैसे तो शादी की लकीर पर बेशुमार वीडियो हमने भी की और आप जब भी नेट खोलें तो कई और हमारे भाई पामिस्ट भी लगे हुए हैं, वो भी शादी के बारे में बात करते रहते हैं। क्या और अमूमन नौजवान नस्ल जो है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, वो यही सवाल करते हैं कि जो हमारी शादी कामयाब रहेगी या नहीं, हमारी शादी में कोई मसला आएगा या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बना कर बताता हूँ कि कौन सी शादी नहीं चलती और कौन सी शादी नहीं चलती। लेकिन जो है ना, एक चीज़ जहन में रखिए कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर तारी मत करें। ऐसे ना बहुत से लोग अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी वाक़या भी पिछले दिनों भी बताया था कि एक बड़ी पढ़ी लिखी लड़की देहात में गई किसी की शादी में, तो वहाँ एक लड़की थी जो सबका हाथ देख रही थी और बता रही थी सिर्फ शादी, तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी, तुम्हारी 3 शादियाँ होंगी, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी, ये हो इस तरह। तो उसने, वो जो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने भी हाथ दिखाया। जब सब ख़वातीन हाथ दिखा रहे थे, लड़कियाँ हाथ दिखा रहे थे, उसने भी हाथ दिखाया कि मेरा हाथ भी देखो क्या है। जब उसने उसका हाथ देखा तो उसने कहा, जी आपकी शादी होगी तो आपके वालिद साहब की डेथ हो जाएगी, गम में आपको वहाँ से डिवोर्स हो जाएगी, ये होगा वो होगा, फिर आपकी वालदा जना वो भी जनी इसमें गुजर जाएंगी। अब ये लड़की ने सारा कुछ अपने ऊपर तारी कर लिया और उसने समझ लिया कि इसने जो कह दिया हुर्फ़ आखिर कह दिया। हालांकि इसमें हुर्फ़ आखिर नहीं है। पामिस्ट्री में 2 बातें होती हैं, हाँ या ना, ठीक है ना, हाँ या ना, 2 बातें होती, होगा या नहीं होगा, ये जनी होता है। तो इसी तरह उसने जब बताया कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो लड़की ने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है और उसके वालिदैन वालिद वालदा जो है वो बड़ी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उसकी सहेलियों को दोस्तों को कह रहे हैं कि अगर ये किसी को पसंद करती है तो हम वहाँ भी शादी करने के लिए तैयार हैं, खाली अपने मुंह से एक बार इकरार तो करे कि मुझे शादी करनी है। ये यहाँ तक ये नहीं करती। तो उसको जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मसला क्या है? तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहती। मैंने क्यों? तो बोला हाथ देखें। जब मैंने उनका हाथ देखा तो उनके हाथ में शादी की बड़ी अच्छी लकीर थी और औलादों की लकीरें भी मौजूद थी। मैंने कहा जी आपका हाथ तो अच्छा है, औलादों की लकीरें मौजूद हैं, फिर आप शादी नहीं करते? बोला हाँ मौजूद हैं। मैंने कहा जी मौजूद हैं, आप किसी को दिखा दें, मुझे छोड़ें, किसी को दिखा दें। तो उसने फिर रोना शुरू कर दिया। उन्हें क्या हुआ? तो उसने कहा जी ऐसे मुझे लड़की ने बताया ये होगा वो होगा, तो उस डर से मैं शादी नहीं करती कि वालदा और वालिद के साए से महरूम हो जाऊंगी, नहीं मैं शादी नहीं करें। तो इसलिए ये लोग कुछ लोगों को जो नफसियाती मरीज़ बना देते हैं, कुछ लोग नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि देखें आजकल वो दौर ख़त्म हो गया कि आपको पता नहीं। अब तो आप नेट पे थोड़ा सा घुमाएं और हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। सितारे में क्या प्रॉब्लम है, हाथ में क्या प्रॉब्लम है, कामयाबी कब मिलेगी, नाकामी कब मिलेगी, हर चीज़ आपके सामने है। लेकिन इसको अपने ऊपर तारी नहीं करना जैसा कि उस लड़की ने किया। फिर उस लड़की की शादी हो गई और उस लड़की के 2 बच्चे भी हैं और अभी भी वो जो ना कभी कभार जनी आती हैं तो कहती है अगर मुझे ना बताते तो मैं पता नहीं और क्या कुछ करता, और यहाँ तक तो मैं पागल हो जाती, यहाँ तक की पोजीशन थी। तो प्यारे दोस्तों, वहम में मुतला मत हों, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ आप देखें उस चीज़ को जांचें, परखें, फिर कदम उठाएं। सवा ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये देख कर बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है और क्या मैं मुल्क से बाहर का कोई सफ़र कर सकूंगी या नहीं, और कामयाबी नसीब होगी या नहीं। सवा साहबा, आपके हाथ में माशाल्लाह से किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है। अल्लाह बहुत दौलत देगा, बड़ी कामयाबी होगी और दीगर मामलात में भी इंशाअल्लाह बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कोशिश ये करें कि जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा आप जो ना सूरह फातिहा पढ़ सकती हैं उसको पाबंदी से पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत होगी। हमने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं मेरी किस्मत कैसी है। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोशिश करें सूरह कौसर जो ना उसको 113 मरतबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा और बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। मिसेस खालिद ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई अच्छी अलामत है या नहीं। बिल्कुल, आपके हाथ में अल्लाह के फजल से दिमागी लकीर बहुत ज़्यादा उम्दा और बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसी तरह दिल की लकीर भी बहुत बेहतर है। ऐसे लोग नीयत के सोच के साफ़ होते हैं और इन पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है। उज़मा बुखारी ने सवाल किया सरगोदा से कि मैंने अपने शौहर के हाथ की पिक्चर भेजी है, ये बताएं कि इनके नसीब में किस्मत में कोई और शादी भी है या ये एक ही शादी है। देखें, हाथ की लकीरों के हिसाब से मौजूदा वक़्त में इनके हाथ पे शादी की सिर्फ़ और सिर्फ एक लकीर मौजूद है और एक ही लकीर रहेगी, क्योंकि आगे लकीर बनने की पोजीशन नहीं है। तमन्ना ने सवाल किया बंगलोर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी।
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوگی۔ عابد حسین نے سوال کیا کبیر والا سے کہ یہ بتائیں میں دولت مند کب بنوں گا؟ اس سے پہلے میں نے اپنا ہاتھ آپ کو دکھایا تھا، آپ نے میرے متعلق جو بھی پیشن گوئیاں کی تھی وہ درست ہوئی تھی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ پیارے دوست، یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی دعائیں ہونی چاہیے، باقی آپ کے ہاتھ میں ایسی لکیریں موجود ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ دل کا حال کسی کو نہ دیں، اندھا اعتماد نہ کریں، یہ دو چیزیں زندگی میں بڑی پرابلم آپ کے لیے کھڑی کریں گی۔ سدرا نے سوال کیا ہے پالیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی، اور شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ اس کا جواب ضرور دیں۔ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے بہتر ہیں، اور قسمت کی لکیر میں کچھ پرابلم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس پرابلم اور اس مشکل سے آپ نکل جائیں گے اور بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ مدثر نے سوال کیا جرمنی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2025 کے آغاز میں ہوگی اور شادی اچھی رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز بہتر اور اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ امرین نے سوال کیا چنیوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی کامیابی ملے گی یا نہیں؟ امرین صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیر بھی پرابلم کا شکار ہے اور دماغی لکیر بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ توبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں اور حسب توفیق پرندوں کو باجرہ واجرہ ڈال دیں، صدقے کی نیت سے اللہ آپ پہ رحمت کرے گا اور انشاءاللہ بہت اچھا وقت آئے گا۔ دا اختر نے سوال کیا ہے گوجرا سے کہ بتائیں کہ میری شادی منگنی تو پسند کی ہوگی، کیا میری شادی یہاں ہی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہت اچھی اور بہت بہتر رہے گی۔ سائقہ نے سوال کیا کراچی سے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں اپنے ہاتھ کی فوٹویں بھیجی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی شادی نہیں چلے گی۔ میرا سوال تھا کہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، تو آپ نے کہا تھا آپ کی شادی نہیں چلے گی۔ تو شادی کچھ ہی عرصے بعد ختم ہو گئی۔ اب جو دوسری شادی ہے یہ بتائیں کہ یہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جو شادی کی موجودہ لکیر ہے، اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی اور بہتر رہے گی۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ آیت کریمہ 313 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اللہ کے فضل سے مشکلیں آسان ہوں گی اور زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔